एक भार्या सुखी नेव, भगवान का वचन है, बहु भार्या कदाचना। एक भार्या वाला सुखी नहीं हो सकता, वो भी परेशान है, तो बहु भार्या वाला कैसा हो सकता है? बोलो जय श्री राम। तीनों रानियां भगवान के चरणों में गिरी। लक्ष्मी सबसे पहले गिरी कि प्रभु हमें सांप मिल गया, क्या होगा? भगवान बोले कोई बात नहीं, सांप मिला तो भुगतो। बोले प्रभु आप कुछ करो, कुछ कृपा करो हमारे ऊपर। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी तुझे सांप मिला है कि तू वृक्ष बनोगे, जाओ तुम भारतवर्ष में तुलसी का वृक्ष बनोगे। भगवान ने कहा यह मेरा वचन है, और नदी की बात यदि कही गई है तो तुम गंडकी नदी बनोगे। भारतम भारती सापान नामना पद्मावती भवा। भारतवर्ष में एक रूप में तो तुम वृक्ष बनोगी, और दूसरे रूप में तुम पद्मावती नदी बनोगी, यानी गंडकी नदी। गंडकी नदी नेपाल से आ रही है, नेपाल में बहती गंडकी नदी। और भगवान कहते मैं उस नदी का पत्थर बनूंगा, यानी शालिग्राम मैं बनूंगा, जाओ मेरा वचन है। अच्छा गंगा जी आई, भगवान से कहने लगी प्रभु मेरा क्या होगा? भगवान बोले देवी तुम भी नदी बनोगी, आने वाला समय होगा सूर्यवंश में भागीरथ होगा, और सगर के पुत्र भागीरथ पूरा उसका वंश तुम्हारी तपस्या करेगा, और भागीरथ की पुत्री कहलाने से तुम भागीरथी गंगा जी बनोगी। भागीरथस्य तपसा तेन नीता सुकल्पिते, नामना भागीरथी भूता भविष्यति महातले। सगर पुत्रों के उद्धार करने के लिए हे देवी भगीरथ की पुत्री तुम भागीरथी बनोगी, और समस्त भारतवर्षों का वर्षवासियों का कल्याण करोगे। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। अब नाम आया किसका? सरस्वती का। सरस्वती बोली प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान बोले भारतीय यास्तु कलया सरेत्रुपाच भारती अर्धासा ब्रह्म सदनम स्वयं तेष्ठत्वमद्गृही। भगवान बोले देवी एक रूप में तुम भारतवर्ष में जाओ, और तुम्हारा जैसे ही उद्गम होगा उसके बाद तुम लुप्त हो जाओगी, और फिर कहाँ आओगी? और लुप्त होने के बाद तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, और एक रूप से तुम ब्रह्मा जी के पास रहो, और दूसरे रूप से तुम पुनः मेरे पास रहोगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा उनको भगवान ने वचन दिया। तो जन्मेजय ने पूछा बोले महाराज कैसे ये देवियां प्रकट हुई? तब उनका प्रादुर्भाव सुनाया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे मां वसुंधरा का वर्णन किया गया है कि मधु और कैटव के शरीर से जो मेद प्रकट हुआ उससे मेदिनी यानी पृथ्वी कहलाई। इस पृथ्वी को उठा करके हिरण्याक्ष पाताल में ले गया। वहां से भगवान वाराह ने इस पृथ्वी को अपने मुख पर उठा करके पुनः जल के ऊपर स्थापित कर दिया। तब भगवती पृथ्वी ने भगवान की स्तुति गाई। जब भगवान ने इसको पाताल लोक में ले गया था राक्षस इस पृथ्वी को, वहां से लाने के बाद पृथ्वी ने भगवान की स्तुति गाई। और पृथ्वी कहती है, ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से सुनो, प्रभु कुछ चीजें बल मेरे ऊपर भार है। देखो जरा पृथ्वी के ऊपर क्या क्या चीजें भार है, जरा ध्यान से सुनो। क्या
मुक्तां सुक्तां हरेरर्चां शिवलिंगं शिवं तथा शंखं प्रदीपं यंत्रं च माणिकं हीरकं तथा यज्ञसूत्रं च पुष्पं च पुस्तकं तुलसीदलं जपमालां पुष्पमालां कर्पूरं च सुवर्णदं गोरोचनं चन्दनं च शालिग्रामजलं तथा रतान्गूढनमसक्ता क्लिष्टा च भगवान श्री। पृथ्वी रोती भी कह रही है, हे प्रभु मेरे ऊपर बल कुछ चीजें भार है। सबसे पहले भगवती पृथ्वी कहती है, सुनो, ये जो पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जो कहा ये उत्तराखंड में जो पहाड़ है, नहीं है वैसे इन पहाड़, ये भगवान भारत माँ का मुकुट है पहाड़। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है ये पहाड़ भगवान की हड्डियां हैं। क्या है? हड्डियां। और इन पहाड़ों से जो नदियां आ रही है ये भगवान की नाड़ियां हैं। और ये पहाड़ों पर जो पेड़ पौधे हैं, जो घास है, ये भगवान के रोम है। ये संसार में जो जल तुम्हें दिखाई दे रहा है ये भगवान का तालु है। ये जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ये भगवान श्वासें ले रहे हैं। ये जो तुम्हें दिन रात होती हुई दिखाई दे रही है, रात दिन रात दिन रात दिन, रात हो रही है दिन हो रही है, रात हो रही है दिन हो रही है, रात हो रही, पता ही नहीं चल रहा 17 दिन कब बीत गए। बोलो जय श्री राम। ये भगवान की पलकें झपक रही है, भगवान की आंखें खुल रही है, बंद हो रही है। सुन रहा? पृथ्वी कहती है, हे प्रभु मुझे इन पहाड़ों का बोझा नहीं लगता जितना कि एक झूठे व्यक्ति का बोझा मेरे ऊपर है। माता बल बड़ी, ये पहाड़ों को बोझ ना भगवान में मत, जितना कि एक पापी व्यक्ति, एक झूठा व्यक्ति मेरे ऊपर बोझ है। पापी आदमी तो धरती के लिए बोझ ही छो। और कहती है भगवती पृथ्वी, प्रभु मेरे ऊपर कुछ चीजें बल क्लेश देती है, मुझे दुख देती है। पहला मुक्ता, मोती। मोती भगवती पृथ्वी के लिए भार है, क्लेश होता है, इसलिए बिना आसन का मोती नहीं रखना चाहिए। यानी नग, जितनी भी आप 9 ग्रहों के नग पहनते हैं उनकी अंगूठी ही पहननी चाहिए, वो धरती पर बिना आसन का नहीं रखना चाहिए। मुक्ता हरिरर्चां, मतलब शालिग्राम भगवान की शिला, बिना आसन का आप रखोगे तो धरती के लिए भाल है। शिवलिंगम, देखो शिवलिंग के लिए जलहरी आती है, नहीं आती। और शिव पुराण में कहा गया है जिस चीज का तुम शिवलिंग बना रहे हो उसी चीज की जलहरी भी चाहिए। अगर आप आटे का शिवलिंग बना रहे हो तो आटे की जलेरी, पत्थर का शिवलिंग बना रहे हो तो पत्थर की जलेरी। तो शिवाम तथा शिवलिंगम, शिवलिंग बिना आसन का भार है। शिवाम तथा पार्वती जी का विग्रह, भगवती का विग्रह है। मूर्ति बिना प्राण प्रतिष्ठा के आप रखोगे तो वो धरती के लिए भार है। बोल श्रेण तुम लग गया, धरती माता को क्लेश होता है जब कोई बिना प्रतिष्ठा की मूर्ति रख देता है। इसलिए चल और अचल 2 प्रतिष्ठा होती है। शंखम प्रदीपम यंत्रम च, शंख भी भगवती पृथ्वी के लिए भार है। इसलिए सुनो माता, शंख का स्टैंड आता है, नहीं उन बजा रहा, इसलिए शंख को भर कर के रखना अच्छा होता है। और माताएं शंख नहीं बजाती है, कई माता फूंक देती है। बोलो जय श्री राम। क्यों नहीं बजाती? बोले शंख जो है समुद्र से निकला और लक्ष्मी का भाई है,
तो देवी सारी लक्ष्मी स्वरूपा हो गई, तो अपने भाई को फूकना अच्छा लगता क्या? बोले जय श्री राम। इसलिए शंख भी भगवती पृथ्वी के लिए भार है। शंखम दीपम, दीप यानी दीपक, दीपक भी बल धरती के लिए जमाना रखते साथ। कोई भी आप पाठ यज्ञ करवा रहे हो, भैया दीव पाथु लाओ, बल के क्या लाओ, तुम्हारे घर में नहीं तो पड़ोसी का मांग के लाओ, पाथु लाओ। भरा हुआ दीपक के नीचे भरा हुआ पात्र चाहिए, पृथ्वी के लिए भार है। दीपक, यंत्र, माणिक्य, हीरा, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत को पृथ्वी पर ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। वैसे तो कंधे से नीचे यज्ञोपवीत नहीं उतरना चाहिए, वो तभी उतरना चाहिए जब तुम दूसरा जनेऊ पहन ले, और उसको टांग देना चाहिए कहीं, धरती पर फेंकना नहीं चाहिए। धरती माता बल कलेश वन कलेश, सुन रहे हो? यज्ञ सूत्रम पुष्पम चाहिए। फूल भी भगवती पृथ्वी के लिए भार है, इसलिए फूल किसी के ऊपर चढ़ाना चाहिए, लेकिन बिना धरती पर ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए फूल। पुष्पम, पुष्पमाला, पुष्पमाला भी भगवती के लिए भार है। कर्पूर, तुलसी दल, तुलसी दल, तुलसी दल भी भगवती के ऊपर ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। सुन रहे हो? जपमाला पुष्पमाला कर्पूरम चा सुवर्णदम। जपमाला, जपमाला को बिना आसन का नहीं रखना, इसलिए जपमाला के लिए झोली आती है, इसको कहते हैं गौमुखी। क्या कहते हैं? इस पर जपमाला रखनी चाहिए, गौमुखी पर, नहीं तो जपमाला धरती के लिए भार है। जपमाला, पुष्पमाला, सुन रहे हो? कर्पूर, स्वर्णदम, सोना, गोरोचन, चंदन, और शालिग्राम भगवान की शिला, शालिग्राम भगवान का जल भार है। और सुनो, और सुनो, बिना आसन का ब्राह्मण, बिना आसन का ब्राह्मण, धरती को माता को क्लेश होता है जब बिना आसन का ब्राह्मण बैठता है, इसलिए ब्राह्मण को आसन के ऊपर बैठना चाहिए। और सुनो, माताओं के स्तन धरती के लिए भार है, इसलिए किसी भी माता बहन को